जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल में। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि है दहेज प्रथा। जो आप लोग को मालूम है कि जो अभी दहेज प्रथा चला हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों की जाने जाती है। काफ़ी जितने पिता हैं, काफ़ी पिता को काफ़ी ऋण धार उधार वगैरह लेना पड़ता है अपना बेटी का ब्याह कराने, शादी कराने। और इससे क्या होता है कि जितनी लड़कियां हैं, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, अगर किसी के घर में बेटा पैदा हुआ तो उसको पढ़ाने के लिए पैसा रखा जाता है उसका पैदा होते ही। और अगर बेटी पैदा हुई किसी के घर में, तो क्या होता है उसमें कि बेटी को दहेज देने के लिए कि हमारे मेरी बेटी का शादी कराएंगे, तो हमें एक अच्छा लड़का चाहिए। अच्छा लड़का ढूंढने के लिए हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए बेटी बेटी पैदा होने से पैसा रखा जाता है। तो ये चीज़ हमें ख़त्म करना होगा। ये ख़त्म तब होगा क्योंकि ये दोनों साइड से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, किसी एक के नहीं। एक होता है कि मान लीजिए कि कोई लड़की के पिता हो, भाई हो, वही सोचेगा कि हम दहेज नहीं देंगे। वैसे नहीं, लड़के वाले को भी सोचना चाहिए कि हम लोग दहेज नहीं लेंगे। क्योंकि दहेज लेना दहेज देना दोनों ही पाप है। दहेज लेना दहेज देना ये चीज़ सब नहीं करनी चाहिए। इसमें देखिए, बहुत किसी का एक चीज़ कहना क्या होता है कि अगर मेरा बेटा को हम लोग पढ़ाएं लिखाएं हैं, सरकारी नौकरी करवाए हैं, तो हम लोग इसीलिए दहेज ले रहे हैं। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान में ज़रूर रखिएगा और सोचिएगा ज़रूर। क्या जो इंसान, जो माता पिता अपना बेटा को पढ़ाते लिखाते हैं, तो क्या वो पढ़ा लिखा के नौकरी करवाते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब करे, चाहे वो प्राइवेट करे, कोई कंपनी में रहे करे, कुछ भी हो। चाहे वो जॉब करे, चाहे बिजनेसमैन बन जाए, चाहे किसान बन जाए, कुछ भी हो। तो पढ़ाते लिखाते आप लोग हो, क्यों पढ़ाते हो? कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होगा, शादी ब्याह करेगा, फैमिली होगा, हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम लोग को देखेगा, इसलिए आप लोग पढ़ाते हैं। आप लोग इसलिए पढ़ाते हैं क्या कि मेरा बेटा को पढ़ाएंगे, अच्छा नौकरी करवाएंगे, तो मेरा बेटा को ज़्यादा दहेज मिलेगा। इसलिए तो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आप अपना बेटा को काबिल बनाते हैं। तो बहुत किसी का कहना होता है पढ़ाया लिखा है तो हम दहेज लेंगे ही। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, समझने का बस लॉजिक है इसमें। इसमें समझना यही है कि बेटा को पढ़ाए लिखाए हैं, लेकिन हम लोग दूसरा किसी का घर से हम लोग बोलते हैं कि पैसा लेंगे, ठीक है, पैसा लेंगे, दहेज लेंगे। तो जब आपका बेटा शादी करता है, लड़की के पिता दहेज देता, अपना बेटी को शादी कराता, बेटी देता है, साथ में वो पैसा भी देता है। सामान तो चलिए देता ही अपना बेटी को गिफ्ट के तौर पे, लेकिन दहेज भी देता है। तो आप लोग इस चीज़ को खुद सोचिए थोड़ा सा कि वो दहेज जो देता है, तो आपका बेटा उसका पैसा लेने से उनका घर में जाके रहते हैं क्या? नहीं रहते, आके आप ही का घर में रहते हैं। उनका जो नाजों से पली बढ़ी उनका बेटी, बेटी भी आपके घर आ जाती है, आपके घर में रहती है। फिर आप लोग कहते हैं कि उनका बेटी को हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, तो खिलाइएगा पिलाइएगा, तो उसका बेटी को ऐसे ही आप लोग नहीं खिलाइएगा पिलाइएगा। उनके जो बेटी है, उनके बेटी आपके घर में काम करती है, सारा दिन अपना घर संभालती है, तो ऐसे ही तो नहीं खिलाते पिलाते, आपका घर का वंश आगे बढ़ाती है। फिर इसमें एक ये बात है कि अगर वो घर नहीं संभालेगी तो जॉब करे। तो भाई देखिए भैया लोग, अगर जॉब वो करेगी तो लड़का अगर बेरोजगार रहेगा, लड़की जॉब करेगी, लेकिन ये चीज़ लड़का एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लड़का घर में रहना पसंद नहीं करता है ज़्यादा। बहुत कोई ऐसे कह देते हैं कि हम पसंद करते हैं, ये गलत बात है, लेकिन नहीं पसंद कर पाता है, नहीं होता है। ज़्यादातर आप लोग देखिएगा देखिएगा कि ज़्यादा मात्रा में अगर शादी ब्याह किसी का होता है, तो अगर लड़की जॉब करती है और लड़का कुछ नहीं करता हो, तो वहाँ रिश्ता अच्छा नहीं टिकता है। लेकिन क्योंकि लड़का लड़की के पास ज़्यादा मांगना, अपना बीवी से हमेशा कुछ भी मांगना पसंद नहीं करता है। लड़कियाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर वो कुछ नहीं करती है तो हर एक छोटा ज़रूरत, कुछ भी उसको ज़रूरत पड़े तो अपना पति को मांगती है। तो दहेज से देखिए कितना रिश्ता गड़बड़ाता है। फिर उसके बाद बोला जाता है उसमें कि अगर मेरा बेटा अभी शादी किया, तो मेरा बेटा जो बहू लाया, मेरी बहू घर का बात नहीं मानती है, अपना मनमानी करती है। तो फिर जो बोला जाता है मेरी बहू मनमानी करती है, तो आप लोग खुद सोच के देखिए, वो तो मनमानी करेगी ही। क्योंकि उसको मालूम रहता है कि उसका पिताजी उस पैसा दिए हैं, पैसा दे के उसको इस घर में भेजे, तो मनमानी करेगी ही।
पहले ज़माने में ऐसा होता था? नहीं होता था। पहले ज़माने में वृद्धाश्रम था? नहीं था। ये सारा आज जड़ है, सब दहेज प्रथा से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग इसको एक अच्छे नज़रिया से देखिएगा तो, अगर आप लोग इसको इस नज़रिया से देखिएगा कि नहीं हमें दहेज तो चाहिए जब हम शादी करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा सिर्फ दहेज के अलावा। इसको थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा आप लोग को सोचना, आप लोग का सोच पे डिपेंड करता है। अगर सबको ऐसे विचार रखिएगा, सोच रखिएगा तो दहेज प्रथा खत्म हो सकता है। जैसे कि आप लोग मान के चलिए कि हमारा क्षेत्र, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं जिस जगह पे रहती हूँ, इस जगह पे दहेज नहीं चलता है। इस जगह पे दहेज नहीं लिया जाता, तिलक बिल्कुल नहीं लिया जाता, पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाता। और हमारे घर पर भी आज तक किसी ने नहीं लिया है। ना मेरी बुआ लोग को शादी में पैसा दिया गया, ना हम किसी का नहीं, हमारे एरिया में ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग खुद सोचिए, जब हमारे एरिया में नहीं है तो आप लोग के एरिया में भी तो आप लोग इस चीज़ को बंद करा सकते हैं। और ये मैं नहीं बंद कराई हूँ, ये हमारे एरिया में शुरू से ही नहीं चला है और अभी तक इस चीज़ को चलने नहीं दिया गया है। तो अभी सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जितने लड़के हैं लड़कियां हैं जो शादी कर रहे हैं, सबके अभी के माता पिता भी ज़्यादातर एजुकेटेड है, तो खुद को ये चीज़ समझना चाहिए। कोई कोई कहते हैं मेरा बेटी को हम लोग दिए तो मेरा बेटा का भी लेंगे। तो अगर आप आपका बेटी को 5 साल पहले शादी दिए, अगर आप आपका बेटी को दे दिए तो अभी तो आप बदलाव कीजिए। आप अपना बेटा का मत लीजिए दहेज, अपना बेटा का मत लीजिए पैसा, अभी खुद से बदलाव कीजिए। अगर आपका बेटी को आप शादी दिए, कोई नहीं माना, अगर आप लोग उस टाइम दे दिए तो अभी से तो आप लोग बदलाव कर सकते हैं ना इस चीज़ को। और किसी एक को नहीं, इसमें सबको मिलना पड़ेगा। नहीं तो बहुत किसी में कैसा होता है कि कोई बड़ा ज़्यादा अमीर घर का रहता है कि अपना दिखावटी के लिए ये जो दहेज देना, ज़्यादा पैसा देना, हम इतना पैसा देंगे, मेरा बेटी को उतना पैसा दे के विदा करेंगे, तो ये सब एक प्रकार से दिखावटी चीज़ है। ये सब दिखाया जाता है कि हम इतना दे सकते हैं। तो आप इतना दे सकते हो, आप इतना दोगे, तो आप लोग क्या कभी सोच के देखे हो जो आपके पास में, आपके पड़ोस में रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का जो है, जो किसान है, जो मजदूर है, क्या वो भी अपना बेटी को इसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। फिर बहुत कोई कहते हैं कि लड़का क्या, जितना लड़की के बाप होते हैं वो लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं अपना बेटी को शादी कराने के लिए। ये हकीकत बात है। ज़्यादातर पिता या भाई, जितने कोई है, भैया लोग होते हैं, अपना बहन को एक अच्छा घर में रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं, अच्छा घर में रिश्ता जोड़ने का। और जो लोग मतलब अपने आप को कहते हैं ना कि अच्छा घर में रिश्ता, कोई शादी नहीं कराता अगर सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप लोग पहले ये बताइए, क्या जो सरकारी नौकरी जिसका नहीं है, क्या वो शादीशुदा नहीं है? क्या वो शादी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन अपना बराबरी का लड़की, अपना बेटी को भी अपना बराबरी में शादी कराना चाहिए, अपना बेटा के लिए भी बराबरी से लाना चाहिए। और यहाँ पे ये टॉपिक आता है कि सबको, कहावत नहीं है कि सबको ये चाहिए, सरकारी प्राइवेट वाला हॉस्पिटल चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर चाहिए, प्राइवेट स्कूल चाहिए, लेकिन जमाई और कमाई सरकारी चाहिए होता है। सबको उसमें सरकारी पे भरोसा होता है, चाहे अपना बेटा नालायक क्यों ना हो, मतलब कुछ नहीं करता हो, अपना बेटा एक छपरी जैसा रहता हो, लेकिन दामाद तो सबको सरकारी चाहिए। तो उस टाइम जो भाई लोग कहते हैं कि सरकारी, जब अपना बहन को शादी कराते हो तो उस टाइम आप भी खोजते हो अपना बहन के लिए सरकारी नौकरी वाला। फिर उसके बाद आप जाते हो तो भी अगला का बेटी भी तो खोजेगा ना, अगला का पिता भी तो खोजेगा ना सरकारी नौकरी। तो इसीलिए अगर कोई चाहते हैं कि मेरा बेटी को हम ऐसे शादी कराएंगे, वैसे कराएंगे, तो उसे एक बात सोचना चाहिए कि हम भी अपना, मेरा बेटा को इस काबिल बना पाए जैसे हम अपना दामाद खोज रहे हैं। ये सब बहुत बड़ा वजह है, ये सब बहुत बड़ा वजह है एक दहेज प्रथा के लिए। ये सब सारा चीज़ समाप्त होगा जिस दिन से दहेज प्रथा खत्म होगा। फिर इसमें सरकार भी योजनाएं चलाती है, कन्यादान योजना। तो एक तरफ से सरकार बोलती है कि, हमेशा सरकार कहते हैं कि दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए। अगर ये खत्म होना चाहिए तो फिर आप कन्यादान योजना क्यों चला रहे हैं? कन्यादान योजना नहीं चलाना चाहिए, दहेज प्रथा को ही खत्म कर देना चाहिए। कन्यादान योजना मतलब एक प्रकार से ये भी दहेज देना होता है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज के जो दहेज प्रथा का टॉपिक है आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि इससे आप लोग इस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर थोड़ा समझिएगा। इससे बहुत किसी का घर बर्बाद होता है, बहुत किसी का घर उजड़ जाता है, बहुत किसी के बेटी का ससुराल से अर्थी उठ जाता है, किसी का तो शादी हो करके
बहुत कम दिन हुआ रहता, लेकिन दहेज की वजह से मार दिया जाता। पेपर का हेडलाइन में आ जाता है कि बेटी को मार दिया गया। जब इसका वजह पता चलता है तो वो वजह कुछ नहीं आता, सिर्फ दहेज प्रथा आता है। तो कितने का जान लिया जाता है, कितने मासूमों को मार दिया जाता है, बस चंद कौड़ी पैसा के लिए इंसान को मार दिया जाता है। हमेशा कहा जाता है कि हम लोग एक भरम का जिंदगी में जीते हैं। अगर 100 रुपया का नोट रहता है, पैसा रहता है, उसको हम लोग कितना संभाल के रखते हैं, उसको हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी आपका घर जाती है शादी करके, उसको इज्जत से नहीं रख पाते हैं, उसको मारते हैं, उसको लात मारते हैं। क्यों मारते हैं? दहेज की वजह से। ज़्यादातर यही होता है, दहेज की वजह से लात मारा जाता है। तो अगर अपना घर का लक्ष्मी जो आपका सुख दुख में आपका साथ देगी, आप उसका सम्मान नहीं कर पाओगे, तो फिर आप बाकी लक्ष्मी का कैसे सम्मान करोगे? ये बात कड़वी है, लेकिन सच है, यही सच्चाई है। अगर जो कोई दहेज प्रथा का खिलाफ में है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस दहेज प्रथा के बारे में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं दहेज लेना देना करना चाहिए, तो वो लोग इस बात को ज़रूर एक बार सोचिएगा, क्योंकि आपके घर में भी बहन है, बेटियां हैं। अगर अभी नहीं है तो आने वाला 10 साल में होने से भी होंगे। तो उस समय आपके घर में ये मुसीबत आएंगी। तो अगर किसी को ये कहना है कि हम तो अपना बेटी अपना बहन को दे देंगे दहेज, तो आप लोग एक बार कुछ भी चीज़ लेने का आदत बनाता है, जो लालची इंसान होता है, जो लेता है, तो वो हमेशा आपका बेटी को, क्या गारंटी है कि ये हमेशा आपका बेटी को ना मांगे। हमेशा अगर आपका बेटी को टॉर्चर करेगा, तो क्या आप ये चीज़ बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्यों ना हम लोग सब मिलकर इस दहेज प्रथा को ख़त्म करें, और सब हम लोग साथ रहें, और आप सब हमारा साथ दीजिए। अगर सबको इसी तरह इसके खिलाफ आवाज़ उठाइएगा, तो दहेज प्रथा ज़रूर बंद होगा। आज मैं आवाज़ उठाई हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर उठाइए। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक माता पिता, जितने कोई है, सभी को इस दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और समर्थन करना चाहिए आप लोगों को। सभी को मेरा जोहार।